लेडीज में स्वाभाविक है वेट बढ़ेगा तो वो डायबिटीज तरफ जाने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन मान लीजिए डायबिटीज हो गई तो अब ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि डायबिटीज हो गई और इसको कुछ नहीं किया जा सकता, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, अब ये बढ़ती चली जाएगी, शरीर को डैमेज करेगी। लेटेस्ट रिसर्चेज ये बताती हैं कि ऐसा नहीं है, डायबिटीज को रिवर्ट किया जा सकता है। ये इसलिए कहा जा सकता है, डायबिटीज का सीधा संबंध है आपकी डाइट से। डाइट में मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट दो तरह चीज़ें हैं जो खाने का पार्ट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट मीन्स होता है कि आपने जो प्रोटीन लिया, फैट लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया या वाटर भी लिया, ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, ये चीज़ें फाइटोन्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो अब अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपने प्रोटीन लिया तो प्रोटीन से शुगर स्पाइक्स पे डायबिटीज डैमेज करने में उसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं तो वो शुगर को नहीं बढ़ाएगी या बहुत मिनिमम बढ़ाएगी। फैट ले रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट डायबिटीज पे नहीं है, वो कोई नुकसान नहीं करेगा डायबिटीज में। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो ग्लूकोज बनाता है। अब कार्बोहाइड्रेट में भी एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो लिया जाता है, जैसे चावल है उसका एग्जाम्पल, या आलू है, चीनी है, ये बहुत तेज़ी से ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होती है, यही शरीर में जाके ज़्यादा नुकसान करती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिया जाएगा जो धीरे धीरे बचता हो, जैसे गेहूं में जौ चना मिलाने को कहा जाता है डायबिटीज वालों को। वो सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि गेहूं अगर आपने 100 ग्राम खाया तो उसकी वजह से 50 ग्राम ग्लूकोज आपके शरीर में चला गया, जबकि अगर चना खा लिया 100 ग्राम तो कुल 17 ग्राम ग्लूकोज जाएगा, जौ खा लिया तो 18 ग्राम ग्लूकोज जाएगा। तो इस तरह जब ग्लूकोज शरीर में कम जाएगा तो ऑब्वियस है कि उसका नुकसान अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। तो जो रिवर्सल वाली टेक्नोलॉजी है वो ये कहती है कि डायबिटीज का मतलब होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपके शरीर को जितना ग्लूकोज चाहिए था उससे ज़्यादा ग्लूकोज आपने लगातार कई सालों तक शरीर को दिया। अब इस समय जैसे 50 साल से ऊपर जो लोग हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, रिजल्ट ये होता है कि उनको ग्लूकोज की कम ज़रूरत होती है, और फिर भी अगर उतना ही ग्लूकोज शरीर में जा रहा है तो उसका नुकसान निश्चित होना है, क्योंकि उसी प्रोपोर्शन में पैंक्रियाज को ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है, सोल्यूशन भी यही है कि आप शरीर को ग्लूकोज कम से कम दें। जी, मेडिकल कैंप हमने इस साल में पहला मेडिकल कैंप आयोजित किया है, और इसका उद्देश्य ये था कि हमारे थाना क्षेत्र के रहने वाले लोगों को जो आम मेडिकल संबंधी कठिनाइयाँ आती हैं, जिनमें मेजर प्रॉब्लम बोन्स रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड, दिल की बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ हैं, डाइट से संबंधित इश्यूज हैं, तो हम अपनी डे टू डे मीटिंग में इन चीज़ों को डिस्कस करते थे। तो हमारे डीसीपी सर का विजन था कि हम थाने लेवल पे इस तरह के इवेंट्स करें, प्रोग्राम करें, जहां हम लोगों से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में उनको जागरूक किया जा सके। पुलिस का काम सुरक्षा देना है, वो हम 24/7 करते हैं, पर साथ में पुलिस और पब्लिक का सामंजस्य तब स्थापित हो सकता है जब हम पब्लिक ओरिएंटेड चीज़ों को भी अपनी वर्किंग में शामिल करें। और आज का कैंप उसी दिशा में एक उठाया गया कदम है, और जो हमारे लोगों का आज उत्साह देखने को मिला, जो पार्टिसिपेशन है, वो बड़ा ही संतोषजनक रहा है, उत्साहवर्धक रहा है। तो आज का कैंप हमारा सफल रहा है, और आगे भी हम इस तरह के कई इनिशिएटिव्स लेते रहेंगे। सर, इसके अलावा और आपकी पुलिस की क्या क्या योजनाएं अभी चल रही हैं? देखिए, अभी तो आज की डेट में जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो आने वाला हमारा गणतंत्र दिवस है, जिसकी तैयारी के लिए, जिससे संबंधित सावधानियों के लिए पुलिस ने ऑलरेडी स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। जो हमारे सीपी सर का, हमारे पुलिस हेडक्वार्टर का, डीसीपी सर का डायरेक्शंस है, वो थाना लेवल पे ऑन ग्राउंड हम लोग कर रहे हैं। जैसे बस की चेकिंग, टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्वेंट वेरिफिकेशन, पार्किंग लॉट्स की चेकिंग, अननोन आदमियों को थाने लाके पूछताछ करना, उनको वेरिफिकेशन करना, और साथ में प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे पिकेट पे पुलिस की चेकिंग, पैदल गश्त करना, नाइट के टाइम पे गश्त को बढ़ाना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुलिस कर रही है। आपने देखा भी होगा, कल से ही हमने अपने थाने लेवल पे भी इन चीज़ों को शुरू किया है, और आने वाले दिनों में और इंटेंसिफाई करेंगे। जी,
राम मनोहर जी, जो आपका काम है कहीं ना कहीं सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य को जोड़ देना, ये स्थानीय लोग जो बातचीत में आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ा अब तक का जो है रुपहला और सुनहरा क्रांतिकारी स्टेप है जो राम मनोहर मिश्रा जी द्वारा लिया देखिए, गया। स्वस्थ समाज तभी बनेगा जब हम शरीर से मन से स्वस्थ हों। जी। और पुलिस का, जैसा कि आपने कहा, बेसिक हमारा जो रोल है वो क्राइम प्रिवेंशन का है। पर क्राइम प्रिवेंशन किसके लिए है? सोसाइटी से रिलेटेड ही तो है। हमारी सोसाइटी जितनी अच्छी होगी, जितनी सजग होगी, हमारे एफर्ट्स उतने कारगर सिद्ध होंगे। और एक स्वस्थ शरीर ही है जो स्वस्थ सोच को भी डेवलप करता है और स्वस्थ समाज को भी बनाता है। तो पुलिस का, मेरे मतलब में, मेरी सोच में, पुलिस का अर्थ है सेवा। और सेवा किसी एक आयाम तक सीमित कभी नहीं हो सकता। सेवा के अलग अलग आयाम हैं। और दिल्ली पुलिस का जो कल्चर है, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स का डायरेक्शंस है अपनी दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, वो यही है कि पुलिस एज ए होल सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करे। और आज हेल्थ कैंप उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। जैसे पीछे हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक प्रोग्राम रखा था, जहां हमने उनको बुलाया, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। हमने म्यूजिक के जरिए उनमें खुशी का माहौल पैदा करने की कोशिश की।